हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो पीएस ट्रेडर। तो आज दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स निकल के आने वाले हैं फॉर बैंक निफ्टी। क्योंकि अगर आईसीआईसीआई बैंक के पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आते हैं तो बैंक निफ्टी में हमें एक अच्छी रैली अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकती है। अदरवाइज़ यहाँ से हमें अगेन डिक्लाइन होते हुए दिख सकता है बैंक निफ्टी। अभी फ़िलहाल उस तरीके की रैली आई भी नहीं है बैंक निफ्टी में, और मंडे के दिन में जब मार्केट ओपन होगा तो यहाँ से हमें देखना ये होगा कि या तो ये रेजिस्टेंस लेके डाउनसाइड में आता है या यहीं से एक अच्छी रैली बैंक निफ्टी में भी देखने को मिलती है। क्योंकि हमने कल के दिन में देखा कि ऑलरेडी फ्राइडे मार्केट में निफ्टी 50 में जो तेज़ी देखने को मिली आईटी सेक्टर में देखने को मिली, दैट्स व्हाई हमें निफ्टी 50 में एक अच्छी रैली देखने को मिली है। बात करें अगर स्टॉक्स की तो देख सकते हैं आप टेक्नोलॉजी सर्विसेज के जो आईटी सेक्टर के स्टॉक्स हैं अच्छे खासे भागे थे, है ना। इन्फोसिस हो गया, एचसीएल टेक हो गया, रिलायंस ने भी काफ़ी अच्छा, कोल इंडिया ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। दैट्स वाई निफ्टी 50 में हमें एक अच्छी रैली देखने को मिली थी। लेकिन वहीं बैंकिंग सेक्टर की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं हमें दबाव देखने को मिला। अभी के लिए अगर आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो आप मान सकते हैं कि बैंक निफ्टी में भी हमें एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को हिट करें ताकि डेली बेसिस पे जो हमारी न्यूज़ निकल के आती है, अपडेट्स होते हैं, वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप किसी भी अपडेट को मिस ना करें। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जाके विदिन 5 सेकंड जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पे सारे अपडेट्स मिलते रहते हैं ड्यूरिंग द लाइव मार्केट। अभी बात कर लेते हैं वीडियो में, आगे बढ़ते हैं कि हमें आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट जो हैं वो क्या देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल नेट प्रॉफिट टू राइज ओवर 8% ईयर ऑन स्टडी लोन ग्रोथ। फिलहाल हो क्या सकता है अभी यहाँ पे आप देखिए, एन एवरेज ऑफ ब्रोकरेज एस्टिमेट्स indicate that ICICI Bank's net profit will likely rise 8 to 10% in the June quarter while nil growth in seen at 12%। तो 8 से 10% राइज हो सकता है बैंक्स का प्रॉफिट, आईसीआईसीआई बैंक्स का प्रॉफिट। और यहाँ पे हमें हो सकता है आज के रिजल्ट के बाद मंडे के दिन में आईसीआईसीआई बैंक में एक तेज़ी देखने को मिले। अगर आईसीआईसीआई बैंक में तेज़ी देखने को मिलेगी तो बैंक निफ्टी भी ऊपर जाने की पूरी कोशिश करेगा। और अगर एचडीएफसी बैंक सपोर्ट करता है अच्छे से, आईसीआईसीआई बैंक के नंबर अच्छे आते हैं, देखिए बैंक्स के नंबर अच्छे आएंगे, जो भी न्यूज़ निकल के आएगी, तो बैंक निफ्टी किसके दम पे चल रहा है? बैंकिंग सेक्टर के दम पे। तो फाइनेंस बैंकिंग सेक्टर जो भी हैं, अगर ये ऊपर जाते हैं और एचडीएफसी बैंक का वेटेज ज़्यादा है, दैट्स वाई मैंने कहा कि अगर एचडीएफसी बैंक सपोर्ट करता है तो हमें एक अच्छी रैली बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो जो अपॉर्चुनिटी की वेट हम कर रहे थे, देखिए पहले मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि निफ्टी 50 में एक अच्छा हमें रैली देखने को मिल सकती है। वही चीज़ हमें निफ्टी 50 में देखने को मिली। अभी यहाँ की रैली अगर हो चुकी है तो हमारे हाथ में क्या बचा है? अभी बैंक निफ्टी बचा हुआ है। एक अच्छा प्रॉफिट कहाँ पे बन सकता है? बैंक निफ्टी में बन सकता है। तो हमें अभी नज़र किस पे रखना पड़ेगा? जो हमारे हाथ से निकला नहीं है। तो निफ्टी 50 में एक अच्छे प्रॉफिट्स बुक करने के बाद अभी बैंक निफ्टी में भी नज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ही 51,500 के लेवल अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है बैंक निफ्टी, तो हमें एक अच्छे प्रॉफिट्स आने की संभावना है अपसाइड में। अगर एक देखिए सपोर्ट में आप अगर एक अच्छे सपोर्ट में बनाते हैं पोजीशन, तो अगर वो रेजिस्टेंस तक भी जाता है तो एक अच्छा प्रॉफिट होने की संभावना रहती है, जैसा कि हमने निफ्टी 50 में किया। और बैंकिंग सेक्टर में कोई बहुत ज़्यादा ऐसी न्यूज़ दिख नहीं रही थी और बैंकिंग सेक्टर उस हिसाब से परफॉर्मेंस कर नहीं पा रहे थे, दैट्स वाई मैंने निफ्टी 50 की तरफ रुख किया था और आप लोगों को भी प्रॉपर सजेस्ट किया था, टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने बताया था। तो अगर अभी आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, इसीलिए मैंने बोला कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफिशियल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स दोनों जगह प्रोवाइड की हुई है। अभी अगर बात करें ऑप्शन चैन की, तो देखिए निफ्टी 50 की बात कर लेते हैं। ऑप्शन चैन में प्रॉपर आपको समझ में आएगा। 24,800 के लेवल पे अभी निफ्टी 50 चल रहा है, ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। यहाँ पे अगर बात की जाए कि सबसे ज़्यादा कॉल राइटर कहाँ बैठे हैं या पुट राइटर कहाँ बैठे हैं, तो देखिए 25,000 का डेटा देखिए, 25,000 में बहुत ज़्यादा शॉर्ट पोजीशन लगी हुई है। अगर 25,000 कॉल राइटर के लिए एक अच्छा यानी कि कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी है, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से आपको देखने को मिलने वाली है। नो डाउट देखिए इतनी बड़ी रैली के बाद मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि कल अगर मंडे को अगर मार्केट ओपन होती है 4,800 के आसपास भी,
तो वेट करिएगा प्रॉपर 25,000 तक जैसे ही मार्केट पहुंचेगी तो यहाँ से आप भी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करिएगा। उसके बाद एक सपोर्ट का वेट करिएगा। देखिए बाइंग ऑन डिप मार्केट है, क्या चल रहा है मार्केट में इतने दिनों से। अभी जब से गवर्नमेंट बनी है तब से लेके अभी तक में जिस दिन गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो रहा था है ना, उस दिन रिजल्ट्स के दिन काफ़ी वो हल्ला मचा हुआ था कि मार्केट बहुत तेज़ ऊपर जाने वाली है जैसे ही बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी। क्या हुआ, 400 पार नहीं हुआ, 240, एंड देन क्या हुआ उसके बाद मेजॉरिटी की गवर्नमेंट बनी, गठबंधन करना पड़ा, उसके बाद ही बहुमत की सरकार हमें देखने को उस हिसाब से जो मेजॉरिटी होनी चाहिए थी, जो अकेले के दम पे अगर बीजेपी उस हिसाब से काम कर पाती तो हमें मार्केट में आज कुछ और देखने को मिल रहा होता। लेकिन फिर भी इतनी बड़ी निगेटिविटी देखने को क्यों नहीं मिली मार्केट में, क्योंकि आखिरकार देखा जाए एट द एंड गवर्नमेंट जो बनी वो तो बीजेपी की बनी। उसके बाद अभी बजट आया, बजट में हमें क्या देखने को मिला, ओवरऑल इकोनॉमी के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें की गई हैं। हमारे स्टॉक मार्केट के लिए जो टैक्सेशन की न्यूज़ आई वो कहीं ना कहीं अगर आप इस बेसिस पे कर रहे थे कि जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, रिटेल ट्रेडर हैं, उनका पैसा जा रहा है वो ना जाए, वो आपको बचाना है, तो देखिए वो तो बचने से रहा। आपको अगर एक्सपायरी आप कम करते हैं वेल एंड गुड है। अदरवाइज़ काफ़ी सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा एसटीटी से मतलब नहीं है। अगर उनका प्रॉफिट हो रहा है अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो वो लॉसेस करेंगे, उसी तरह करते रहेंगे और आपका ये जो क्राइटेरिया है वो आप गवर्नमेंट के जेब में ही जाने वाले हैं। ये जितने भी टैक्सेशंस है वो गवर्नमेंट के जेब में जाएंगे, उन्हीं का फ़ायदा होना है। फिलहाल रिटेल ट्रेडर जो नुकसान में था वो नुकसान में ही रहने वाला है। एक एडवाइस मेरी तरफ से आप लोगों को मल्टीपल टाइम दी जा चुकी है कि ओवर ट्रेडिंग अवॉइड करिएगा। अब खासकर बजट के बाद से जब टैक्सेशंस लागू हो गए, अगर टैक्स बढ़ेंगे, एसटीटी बढ़ेगा, तो आपको खुद आप एक कैलकुलेशन करके रिस्क एंड रिवॉर्ड मनी मैनेजमेंट करके अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। अदरवाइज कैलकुलेशन आपकी बिगड़ी, कैलकुलेशन ये तो नहीं हुई तो आपको कहीं ना कहीं देखिए लॉसेस का सामना करना पड़ेगा। प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड मनी मैनेजमेंट के साथ आप मार्केट में उतरते हैं और 2 से 3 ट्रेड, 1 से 2 ट्रेड प्रॉफिटेबल आपकी रहती हैं, बढ़िया प्रॉफिट बुक करिए और घर निकलिए। अदरवाइज़ अगर आप मार्केट में बैठे रहते हैं पूरे दिन, आप लैपटॉप ओपन करके, मोबाइल ओपन करके स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं, चार्ट के सामने बैठे हुए हैं, अगर मार्केट में आप फंसेंगे, मल्टीपल ट्रेड्स करेंगे, ओवरऑल आप देखेंगे कि आप लॉस में जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका दिन का अगर 10,000 का प्रॉफिट बना, 15,000 का प्रॉफिट बना, तो वहाँ पे क्या आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ से ब्रोकरेज भी तो आपको देनी पड़ रही है। तो अगर आप एक बार प्रॉफिट में आए, एक बार लॉस में आए, एक बार प्रॉफिट में, एक बार लॉस में, अगर ओवरऑल प्रॉफिट में भी रहते हैं तो इन सब की ब्रोकरेज जब आपकी जाएगी, बड़ा प्रॉफिट अगर हाथ नहीं लगा, ब्रोकरेज अगर आपकी जाती है तो कहीं ना कहीं आपको लॉस का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट को जब तक आप प्रॉफिट में हैं वेल एंड गुड, 1 ट्रेड 2 ट्रेड लॉस में जा रही है, छोटे लॉस लेके उस दिन भी बंद करिए। ओवर ट्रेडिंग हर तरीके से अवॉइड करने की कोशिश करिए बस। उसके बाद आप ओवरऑल अगर देखा जाएगा तो प्रॉफिट में रहेंगे अगर ओवर ट्रेडिंग अवॉइड करेंगे तो। ये चीज़ें मैं पहले भी बता चुका हूँ और फिलहाल रिपीट इसीलिए कर रहा हूँ कि जो भी नए ट्रेडर हैं उनके दिमाग में ये चीज़ बैठी रहे। अभी अगर बात की जाए ग्लोबल मार्केट में क्या सेंटीमेंट बन रहा है, देखिए ग्लोबल मार्केट में तेज़ी अब दिखना चालू हो गई है, लेकिन अभी भी वहाँ पे क्या है, इलेक्शंस का माहौल है, तो कहीं ना कहीं सेंटीमेंट जो है वो डामाडोल होंगे और जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए भी इम्पैक्ट करने वाले हैं। बहुत ऐसा हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में देखा जा रहा है काफ़ी दिन से कि यूएस स्टॉक मार्केट अगर गिर रहा है, हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बैंक निफ्टी 50 रैली करे पड़े हैं। अगर वहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा रैली कर रहे हैं, यहाँ पे साइडवेज बना हुआ है, तो हमारी मार्केट अलग ही जोन में चल रही है। फिलहाल जैसा कि मैंने कहा है, हाई लेवल पे बाइंग की बहुत ज़्यादा मत सोचिए। जब बाइंग थी तब मैंने बताया प्रॉपर कि बैंक निफ्टी 50 में डाउन साइड में अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो मैं बता दूंगा किस लेवल से मिलेगी। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा बाइंग की सोचने की ज़रूरत नहीं है अब, क्योंकि 25,000 में जैसा कि मैंने बताया है अभी काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटर्स हैं और 24,500 की अगर बात करें तो यहाँ पे एक अच्छी खासी सपोर्ट आपको नज़र आएगा। देखिए रेजिस्टेंस है 25,000 में और एक अच्छा सपोर्ट है 24,500 में। तो अगर मार्केट 24,500 के आसपास आती है, जैसे कि ये जोन लगा हुआ है, तो ये एक अच्छे सपोर्ट का काम करने वाला है। देखिए
उसके बाद अगर 24,500 से नीचे निकल जाती है तब आपको थोड़ी डरने की ज़रूरत है, या सेल ऑन राइज वाला जो काम है वो आएगा 24,500 के नीचे, या 24,000 से प्रॉपर एक सेलिंग देखने को मिल सकती है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। अभी तो देखिए 24,500 तक आ भी जाएगा तो एक सपोर्ट लेकर अगेन मार्केट ऊपर जाते हुए दिख सकता है, लेकिन मेजर रेजिस्टेंस जो है 25,000 में, तो यहाँ पे आपको भी प्रॉफिट बुकिंग करके चलनी पड़ेगी। अब जैसे कि मैंने बताया ICICI बैंक के रिजल्ट्स, US फेड की मीटिंग जो कि 30-31 जुलाई को, तो इसके बारे में हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया। जिसने कल की वीडियो नहीं देखी है जाके देख सकते हैं। तो रेट कट अगर नहीं होते हैं FOMC की मीटिंग में तो क्या होगा, अनचेंज्ड रहेंगे। अगर अनचेंज्ड भी रहते हैं तो कोई ये बुरी न्यूज़ नहीं रहेगी मार्केट के लिए। हो सकता है नेक्स्ट टाइम जब हो तो रेट कट की न्यूज़ भी आ जाए। रेट कट की न्यूज़ जब आएगी तब तो मान के चलिए कि एक अच्छी रैली देखने को अगेन स्टॉक मार्केट में मिलने वाली है। अभी अगर बात की जाए स्टॉक्स की तो हमारे स्टॉक्स बाइंग मूवमेंट में तो चल रहे हैं, लेकिन जब भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो हमें कहीं ना कहीं यहाँ देखिए गिरावट देखने को मिलेगी। अभी जैसा कि मैंने बोला, कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगी कि बजट के टाइम में मार्केट गिरना चालू हो जाए। तो इसी टाइम से मैं बता रहा था कि बहुत ज़्यादा डाउन साइड का आपको मूवमेंट नहीं मिलेगा और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी डाउन साइड की देखने या सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का बजट आता जा रहा है और मार्केट गिरती जा रही है। ये उनके लिए ही ख़राब चीज़ें होने वाली थी। दैट्स वाई इकोनॉमिक के लिए अच्छी चीज़ थी जो भी गवर्नमेंट में आया। फ़िलहाल आंध्र प्रदेश और बिहार का जो फंड गया उसके लिए भी अच्छी चीज़ थी, और हमारे स्टॉक मार्केट के लिए बस जो चीज़ें 12% 10 से 12.5% हो गई, 15 से 20% हो गई शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो ये चीज़ें थोड़ी सी निगेटिविटी के साथ दिखी, उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। उसके बाद अगेन मार्केट सस्टेन करना चालू कर दी। दैट्स वाई मैंने बोला कि अभी बायर्स नीचे मौजूद है तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। वही चीज़ हमें देखने को मिली भी थी ड्यूरिंग द मार्केट। अगर आप अपडेट्स चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल की लिंक जैसा कि मैंने बोला अपडेट कर दी गई है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।